लोग आज जिस सीरीज को एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ रिव्यू में शॉर्ट में उस सीरीज के बारे में अगर आप दोस्तों पहली बात तो ये कि अगर आपको रियलिस्टिक सीरीज पसंद है जहाँ आपको रियल स्ट्रगल देखने को मिले, रिलेटेबल मोमेंट्स देखने को मिले, डार्क ह्यूमर देखने को मिले, करियर प्रेशर हो और जिंदगी की सच्चाई हो, तो भैया सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 1 से देखना शुरू करो। लेकिन वार्निंग है भाई मेरी तरफ से कि ये सीरीज देखने के बाद या तो आपको मोटिवेशन आएगा या फिर आप छत देखकर जिंदगी के बारे में सोचने लगोगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। मैं सीधा स्टोरी पे आता हूँ। थोड़ा अपनी तरीके से स्टाइल में बोल रहा हूँ मैं आपको। पसंद आए तो जरूर लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर देख के जाना। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सपने वर्सेस एवरीवन। भाई इंडिया में दो चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस है। एक रिलेटिव्स के सवाल और दूसरे अपने सपने। क्योंकि जैसे ही कोई लड़का बोलता है मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुरंत चार लोग आ जाते हैं। पहले सरकारी नौकरी ले आ, उसके बाद में सोचना। और इसी पेनफुल रियलिटी को बहुत ही रो और रिलेटेबल तरीके से दिखाती है वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन। लेकिन भाई यहाँ मोटिवेशनल जिम रील नहीं है। यहाँ सपनों के पीछे सैड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सीधा डिप्रेशन, स्ट्रगल और रियलिटी चेक मिलता है। स्टोरी सेटअप। सीरीज की कहानी तीन लोगों के आसपास ही घूमती है। तीनों के सपने अलग हैं लेकिन प्रॉब्लम सेम है। पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है और जिंदगी का हर दिन कॉम्बो ऑफर में दुख दे रही है। अब नॉर्मली फिल्मों में स्ट्रगल का मतलब होता है एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो दौड़ते हुए शॉट्स के साथ में और फिर डायरेक्ट सक्सेस। लेकिन यहाँ स्ट्रगल इतना रियल है और इतना रो है, कई बार लगता है सिनेमा सीक्रेटली हमारे घर में ही लगा है हुआ है। मतलब कि आप अपनी लाइफ से इसको जोड़ना अपने आप ही शुरू कर दोगे जब पहला सीजन ही देखोगे तो आप, मतलब कि सीजन का पहला एपिसोड ही देख लोगे तो। कॉर्पोरेट रियलिटी। सीरीज का सबसे डेंजरस हिस्सा यही है भाई, इस कॉर्पोरेट रियलिटी का। भाई यहाँ ऑफिस ऐसा दिखाया गया है जहाँ लोग काम कम मेंटल टॉर्चर ज्यादा झेलते हैं। बॉस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एम्प्लॉय इंसान नहीं वाईफाई का राउटर हो। काम करो तो भी प्रॉब्लम, ब्रेक लो तो भी प्रॉब्लम, और सैलरी देखकर ऐसा फील आता है इतनी मेहनत में तो मैं भाई पबजी खेल के ही यूसी बेच के कमा लेता। ड्रीम और रियलिटी। सीरीज बार बार एक ही चीज दिखाती है, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि सोसाइटी हर आदमी एक्सपर्ट एक्सपर्ट बना हुआ है। सोसाइटी में हर आदमी आपसे ज्यादा तजुर्बेदार है। जिसके बारे में आप किसी को भी पूछेंगे वो अपनी राय जरूर देगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो रिस्क मत ले, गलत है। आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, इससे घर नहीं चलता। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो शर्म नहीं आती। भाई इंडियन सोसाइटी में कॉन्फिडेंस पैदा करने से पहले ही चार लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। यही भैया मूवमेंट है इसमें। इस सीरीज में इतने रिलेटेबल मोमेंट्स है कि कई बार हंसी भी आती है और अंदर से दर्द भी होता है। जैसे जब इंसान पूरे कॉन्फिडेंस से नई शुरुआत करता है, अगले ही दिन जिंदगी बोलती है बेटा अपडेट फेल्ड। या फिर जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर लगता है अब तो जिंदगी बदल दूंगा, और 5 मिनट बाद ही माँ बोल देती है पहले सब्जी ले आ। समझ रहे हो। अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई सब कैरेक्टर इतने नेचुरल लगते हैं कि कई बार लगता है कि ये एक्टिंग नहीं, इनकी असली जिंदगी चल रही है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फेक और इसमें नहीं, बस प्योर स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन और अंदर का दबा हुआ गुस्सा, यही दिखाते हैं कैरेक्टर के अंदर सब में। भाई इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यही है, यह आपको एंटरटेनमेंट कम रियलिटी ज्यादा दिखाती है। मैंने पहले भी बोला है एंटरटेनमेंट कम रियलिटी चेक ज्यादा है इसके अंदर। और कई सीन्स ऐसे लगते हैं जहां आप साइलेंटली सोचोगे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। यही सीरीज आपको बांधेगी। एक्सपेंसली और फीलिंग। जब इंसान बड़ा मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट जीरो आता है, उस टाइम
इंसान मोटिवेशनल क्यूट नहीं, बस स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहता है ताकि रील्स देखकर दुख भूल सके। समझ रहे हो ना भाई? पेरेंट सोसाइटी और एंगल, इंडियन पेरेंट्स का प्रेशर भी काफी परफेक्टली दिखाया गया है। पेरेंट का डिफॉल्ट डायलॉग, शर्मा जी के बेटे को देख। भाई शर्मा जी का बेटा इंडिया का सबसे सक्सेसफुल फाइनेंशियल कैरेक्टर है। हर सीरीज में शर्मा जी का बेटा ही निकलता है, हर घर में एक्सिस्ट करता है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। समझ रहे हो? सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और डायलॉग्स काफी रो है, कोई अननेसेसरी ग्लूमर नहीं है, सब कुछ ग्राउंड हेडेड फील होता है। यहाँ यही चीज इसे अलग बनाती है, इस सीरीज को यही चीजें भाई अलग बनाती है। यहाँ कोई फेक होप नहीं देती, ये सीरीज आपको नहीं देगी, बल्कि बोलेगी हाँ भाई जिंदगी मुश्किल है। तो भैया मैं तो यही कह दूं कि आप अगर सीजन वर्सेस एवरीवन आपने नहीं देखी ना, अभी सेकंड पार्ट आया है, इसलिए मैं तो सीजन वन का आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि सीजन वन से देखना शुरू करो। अमेजोन प्राइम पे है ये, पहले तो यूट्यूब पे ही आई थी, उसके बाद में अमेजोन ने ले ली इस सीरीज को, क्योंकि दूसरी अमेजोन प्राइम के में ही रिलीज हुई है। तो भाई दोस्तों इस सीरीज को जरूर देखना मत भूलना। अगर आपको सपनों का सबसे बड़ा विलेन कौन है ये समझना है, तो भैया सोसाइटी, पैसा या आलस, ये आपको समझाएगी। तो भैया मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा और सीरीज के बारे में कुछ बातें, टॉपिक मेरे को आपको समझ में आए, जिस जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो भैया कमेंट में अपनी राय जरूर बता के जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।